तो क्या हाल जी, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो अगर आप नए नए हो तो आपको बता दूं कि हम पाइथन और डेटा साइंस की सीरीज को कवर अप कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को भी एक बार जरूर चेकआउट कर लिए। तो अभी तक हम पाइथन की जो मेन मेन डेटा टाइप्स है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो आज की वीडियो में भी हम दो पाइथन की डेटा टाइप्स को देखेंगे, सेट्स एंड डिक्शनरी। और अगली वीडियो से हमारे जो प्रोग्राम है उनमें हम लॉजिकल टच देना शुरू कर देंगे। तब आपको भी क्वेश्चंस करने में मजा आएगा और मुझे आपको क्वेश्चंस देने में। और बाकी की जो छोटी छोटी डेटा टाइप्स और चीजें रह गई हैं उसको मैं साथ साथ में जब हम प्रोग्राम करते जाएंगे वहां वहां पे मैं क्लियर आउट करता जाऊंगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं जी इस इंट्रो के बाद। Spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim like a bitch, like a laser tag. Fuck a rich bitch, having rich sex. Smoke a lot of तो लो जी, नया दिन और नई फाइल के साथ मैं आपके सामने तैयार हूं। तो आज हम देखेंगे सेट्स एंड डिक्शनरी। आई होप आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा जहां पे मैंने लिस्ट, टपल्स एंड उनके बीच में डिफरेंस की बात करी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, आप जाके वहां पे देख सकते हो। तो बेसिकली जैसे हमारे पास लिस्ट एंड टपल्स हैं जिसमें हम काफी सारी आइटम्स को एक वेरिएबल में स्टोर करवा के रख सकते हैं, सिमिलरली मेरे पास सेट्स एंड डिक्शनरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट्स क्या होते हैं उस चीज को देख लेते हैं। अब सेट्स में भी हम काफी सारी चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। सेट और लिस्ट में अब फर्क क्या है? तो सेट और लिस्ट में फर्क ये है कि हम सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही स्टोर करवा सकते हैं। सेट डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर नहीं करवा सकता, जबकि हम लिस्ट एंड टपल्स में डुप्लीकेट वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हम लिस्ट के अंदर से एक एक एलिमेंट को इंडेक्सिंग से फेच कर सकते थे, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम किसी भी एक एलिमेंट को ऐसे फेच नहीं कर सकते क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग है ही नहीं। तो सेट में इंडेक्सिंग नहीं है तो बेसिकली है क्या? तो सेट्स में बेसिकली हैशिंग नाम का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया जाता है। अब हैशिंग क्या चीज होती है इसको आप इंटरनेट से थोड़ा सा पढ़ सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा सब्र करो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़े से जब एडवांस टॉपिक्स आएंगे वहां पे मैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि एकदम से आपके पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट का मैं भूल डाल दूं और आप डर के ही यहाँ से भाग जाओ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम तो पाइथन को हम बिल्कुल जीरो से हीरो तक सीख लेंगे। डन है, तो अब सेट को देख ले। अब चलो फटाफट सेट को देख ले कि कैसे बनाते हैं। तो सेट को बनाने के लिए जैसे नॉर्मली हम वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही बनाना। तो मैंने मान लो कि यहाँ पे नेम्स नाम का वेरिएबल आया जिसमें मैं एक नेम स्टोर कर रहा हूँ। तो जैसे लिस्ट के लिए हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट थी, टपल्स के लिए हमारे पास राउंड ब्रैकेट थी, वैसे ही सेट के लिए हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स होती है। तो कर्ली ब्रैकेट्स में हम नाम लिख सकते हैं डिफरेंटली, जैसे हम लिस्ट में लिखते थे। तो मान लो कि मैं सबसे पहला नाम मैं अपना ही लिखता हूँ। देन उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी गुरवीर। एंड थर्ड नाम मैं लिख देता हूँ, मान लो मंजूत लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सॉरी मंजूत लिख देता हूँ मैं। अब मैंने कहा था कि सेट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउड नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से लिख दूं गुरवीर को एंड फॉर एग्जांपल अपना खुद का नाम ही, ठीक है, और ये देखो मेरे पास जो सेट है उसमें दो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, जबकि मैं इसको रन भी कर दूँ तब भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। आप एक चीज को नोटिस करना। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करवाऊं नेम्स को, तो अगर मैं नेम्स को प्रिंट करवाऊं अब, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, सुखदीप, गुरवीर एंड मंजूर। तो उसने क्या किया, सारी की सारी जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको हटा के सिर्फ एक बना दिया। तो यही है आपकी बेसिकली सेट। और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि अभी के लिए जो आपका ऑर्डर है वो तो सही आ रहा है। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं, ठीक है, अब देखो गुरवीर पहले आ गया, मंजूर बाद में आ गया और सुखदीप पहले आ गया। ये क्या चीज है? इसको मैं दोबारा से रन करूं तो देखो हर बार जब आप इस सेट को रन करोगे तो उसके जो एलिमेंट्स है वो शफल होते जाएंगे। क्यों शफल होते जाएंगे? बिकॉज ऑफ हैशिंग। अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं तो हैशिंग बेसिकली रेफर करता है आपके मेमोरी एड्रेस को। तो यहाँ पे हर एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस हर बार चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से जो वो सेट के एलिमेंट्स हैं वो शफल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो सेट्स आर कंटेनिंग यूनिक वैल्यूज एंड सेट्स आर अनऑर्डर्ड। तो इसको हम ऑर्डर नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें एक बात का क्लियरली पता लग गया कि सेट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो अलाउड नहीं होते। अब जो दो प्रॉपर्टी रह गई है उसको मैं आपको दिखाने के लिए वेबसाइट पे ले जाता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ और आपको वेबसाइट का भी पता लगे कि कहाँ से आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो। तो सिंपली आप वही वेबसाइट पे चले जाओ
W3 स्कूल पाइथन। वैसे तो ढेरों वेबसाइट्स और है, अगर आपको कहीं यहीं से और अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो मुझे भी कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अगर आप वहां से पढ़ना चाहते हो तो वहां से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसको यहाँ पे इसलिए रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल के साथ सब कुछ क्लियर किया होता है। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करके सेट्स पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास अगर फर्स्ट चीज सेट के बारे में पढ़े तो ये देखो उन्होंने तीन प्रॉपर्टी बताई है कि सेट्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, इसको हम ऑर्डर में नहीं लेके आ सकते बिकॉज मेमोरीज तो हर बार चेंज होते रहते हैं, एलिमेंट भी हर बार शफल होंगे, तो उसको ऑर्डर में कैसे लेके आएंगे। सिंपली अनचेंजेबल, जैसे हम टपल्स को चेंज नहीं कर सकते तो सेट्स को भी चेंज नहीं कर सकते। अब एक सेट में से कोई भी वैल्यू हमने चेंज करनी हो, रिप्लेस करनी हो, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि एक एलिमेंट को हम रेफर ही नहीं कर सकते। ठीक है, बट इसको चेंज करने के लिए हमारे पास मेथड है, अभी थोड़ी देर में इसको डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, तो जैसे कि हमने देखा कि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं अलाउड होते हैं। तो हमारे पास काफी सारे मेथड्स भी होते हैं सेट के। अगर मैं उसको दिखाऊं तो देखो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं सेट के कि आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। हम थोड़े से डिस्कस कर लेंगे, बाकी के लिए जैसे कि आपको पता है कि आप खुद से ट्राई आउट करके ये चीज देख सकते हो ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि ये चीज कैसे हो रही है। क्लियर है। तो जैसे हमारे पास लिस्ट एंड टपल में पॉप मेथड था, यहाँ पे भी हमारे पास पॉप है, यहाँ पे भी हमारे पास रिमूव है। तो बेसिकली अगर हम किसी भी चीज को रिमूव करना चाहते हैं, जो हटाना चाहते हैं, तो पॉप एंड रिमूव का हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होगा ऐड का, इससे हम कोई भी चीज सेट में ऐड कर सकते हैं। तो एक सेट में हम लिस्ट भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, जैसा हम लिस्ट के अंदर लिस्ट, टपल के अंदर टपल, और सेट्स के अंदर भी बेसिकली सेट, लिस्ट, डिक्शनरी, कुछ भी एनीथिंग आप कुछ भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके अगर हम मेथड्स की बात करें, ठीक है, तो अब ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी इसको मैं हटा देता हूँ। तो हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, सुखदीप, गुरवीर एंड मंजोत। अब मैं मान लो एक और नाम ऐड करना चाहता हूँ मेरे सेट में, तो मैं लिखूंगा नेम्स डॉट ऐड और इसमें एक और नाम कर दूंगा। तो मैंने जो नाम चुना है वो है हरविंदर। ठीक है, अगर आप किसी का नाम रविंदर है तो नीचे जरूर कमेंट करिए। तो इस चीज को मैंने रन किया तो हमारे पास देखो अमनजोत, गुरवीर, हरविंदर और सुखदीप। अब ये इस नाम को कहाँ पे ऐड करेगा वो इसकी मर्जी होगी। देखो हमारे पास अभी जो नाम है वो सुखदीप से पहले आ रहा है, अगर मैं इसको दोबारा से रन कर दूं तो हमारा जो नाम है वो एंड में आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे आपका एलिमेंट ऐड हो जाएगा, कहाँ पे ऐड होगा ये आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सिमिलरली आपने किसी चीज को रिमूव करना, मान लो कि मैंने गुरवीर को रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम दे दूंगा, मैंने कहूंगा जी गुरवीर जो है उसको आप मेरे सेट में से हटा दीजिए। तो इसको मैं रन करता हूँ, देखो जी मेरे पास मौजूद है, सुखदीप आ गया। सिमिलरली हमारे पास एक मेथड है जी पॉप। अब पॉप में आप इंडेक्स नंबर तो दे नहीं सकते, ठीक है, जैसे हम लिस्ट टपल में दे सकते हैं, जस्ट आप ऐसे ही पॉप को कॉल कर सकते हो। अब पॉप मेथड क्या करता है, बेसिकली लास्ट में अगर लिस्ट की बात करें तो लास्ट में से लिस्ट का एलिमेंट हटा देता है। बट यहाँ पे जो आपका पॉप मेथड है वो कहीं से भी कोई भी एलिमेंट उठा सकता है। अगर मैं देखो उसको रन करूं तो इस बार देखो उसने क्या करा, गुरवीर को हटा दिया। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं तो उसकी इस बार उसने मंजूद को उठा दिया। तो ऐसे ही वो रैंडमली कोई भी एलिमेंट को उड़ा सकता है। ठीक है, बाकी अगर आपने 11 12 में सेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारे के सारे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, बस आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो सेट्स में। बेसिकली जो हमारे 11 12 में सेट्स के वो कॉन्सेप्ट थे सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो इस मेथड को आप इजीली लगा के देख सकते हो। तो जनरली ये सारे जो मेथड्स हैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये चीज़ आप खुद से ट्राई आउट करके देख सको। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये इस चीज़ में कोई भी दिक्कत आए, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। या तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझको मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, हर एक वीडियो के नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो यही कुछ है हमारे सेट्स के ऊपर, जस्ट नॉर्मल डेटा टाइप है जैसे हमारे पास लिस्ट एंड टपल है, बस इसकी थोड़ी सी जो प्रॉपर्टीज है जो हमने क्लियर कर लिया और इसके मेथड्स हमने देख लिया जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। अब इसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, तो वो हम आने वाली एक दो वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो उसको वीडियो को हम यहीं पे रोक लेते हैं। डिक्शनरी के लिए मैं एक फर्दर वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।